नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जैसे शानदार प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री क्या होती है। अब ये रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री, ये आपने वर्ड शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, पता नहीं है, बट एग्जैक्टली ये है क्या, तो इसे हम समझेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी सेबी रेगुलेशंस। दिस वीडियो हैज बीन मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. This video is not a buy or sell recommendation of any sort of equity or security. Trading Chart Academy is not responsible for your profit or loss. Before investing in stock market or mutual fund, do your own research and consult your financial advisor. Stock market and mutual fund are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully. So बढ़ते हैं आगे और समझते हैं reduced stop loss entry क्या होती है. Let us take an example. एक example हम लोग लेते हैं कि reduced stop loss entry होती क्या है, और अगर हम रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री के हिसाब से अगर ट्रेड करें तो कम से कम हम 40 to 60% हमारा स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक स्टॉक है एबीसी कंपनी का जो अभी चल रहा है 1000 रुपीज पे, ठीक है, और अभी आपने उसको बाय किया हुआ है। अभी आपने उसको 1000 रुपीज पे बाय किया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 50 रुपए का, यानी 950 पे आपने वो स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेडी हो एक शेयर के पीछे 50 रुपया लॉस करने के लिए, ठीक है। तो आपने लिया हुआ है 100 स्टॉक, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 100, ठीक है, और प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1000 रुपीज। आपने स्टॉप लॉस लगाया 950 पे, यानी 50 रुपया आप बेयर करने के लिए रेडी हो एक स्टॉक के पीछे। अब ये स्टॉक हमें 1000 रुपीज पे आ रहा है, तब हमारा 50 रुपया लॉस हो रहा है। अगर रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री हमें लेनी है, यानी हमें हमारा अगर स्टॉप लॉस कम करना है 40 to 60%, तो हमें एंट्री चाहिए 970 से लेकर 980 की इसमें। तो अब ये 970 से लेकर 980 के बीच में हमें एंट्री मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, और कैसे एंट्री लेनी है वो हम आगे समझेंगे। सो अगर आपने इसको 970 से 980 के बीच में बाय किया, यहां पर 970 to 980 के बीच में अगर आपने उसको बाय किया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है 40 to 60% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, यानी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इससे आप अपनी लॉट साइज बढ़ा सकते हो, वो आगे समझेंगे हम। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, देखिए मैं आपको एक बेनिफिट्स इसके बता देता हूं, दो चार बेनिफिट्स है इसके। पहली बात तो ये आपको मैक्सिमम लॉस से बचाता है। इट हेल्प्स यू इन प्रोटेक्टिंग योर मैक्सिमम लॉस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए, इट हेल्प्स यू इन प्रोटेक्टिंग योर मैक्सिमम लॉस। यानी अगर हम 40 to 60% लॉस बेयर कर सकते, 100% लॉस के जगह हम 40 to 60% लॉस पे आते हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% हमने हमारा स्टॉप लॉस रिड्यूस कर दिया है, तो इसमें हमारा कैपिटल बचेगा। कैपिटल बचेगा इन द सेंस जो लॉस होगा वो 50% होगा, तो बट नेचुरल कैपिटल बचेगा। हम ट्रेड भी ज्यादा आगे कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट यही चीज आपको बोलता है कि आप अपना कैपिटल बचाए रखें, ज्यादा लॉस देने की जरूरत नहीं है मार्केट को। मैं आपको वॉरेन बफेट जी की एक थॉट बता देता हूं। वो कहते हैं कि मार्केट में पैसा कभी लूज मत करना, नंबर 1। वो 2 पॉइंट बताते हैं, मार्केट में पैसा कभी लूज मत करना, ये हुआ नंबर 1। और नंबर 2 है कि डोंट फॉरगेट नंबर 1, यानी पहला जो बोला हुआ है उसको भूलना नहीं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ हम चलते हैं। इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 100 शेयर्स, बाइंग प्राइस 1000 रुपीज है आपका, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 1000 रुपीज आपका बाइंग प्राइस है। 100 शेयर्स अगर आप ले रहे हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल हुआ 1 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज, ठीक है। और आपने स्टॉप लॉस अगर 50 रुपए का रखा है, 950 पे अगर आपने आपका स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो 100 into 50 यानी 50 रुपया पर शेयर लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो, हैप्पीली, खुशी खुशी, ठीक है। तो 100 into 50 करेंगे तो 5000 रुपीज हमारा लॉस हुआ। जो जिस तरीके से हम एंट्री लेंगे, जैसे लोकेशन पे हम एंट्री लेंगे, तो हमारा 5000 लॉस हुआ। अब इसको रिड्यूस किस तरीके से करना है, अगर रिड्यूस हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए, अगर 50% स्टॉप लॉस भी हमने रिड्यूस कर दिया, क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी 100। ये मत समझिए कि हमारी क्वांटिटी कम कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी 100 शेयर्स की, बट हम स्टॉप लॉस रिड्यूस करेंगे, ठीक है, रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेंगे। सो अगर हमने 50% हमारा स्टॉप लॉस रिड्यूस कर दिया, तो जो हमारा 5000 रुपया यहां पर जा रहा था, यहां पर जो हमारा 5000 रुपया जा रहा था, ये मैं सबको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में आवे। ये देखिए, तो जो हमारा 5000 रुपीज लॉस हो रहा था वो होगा 2500। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूं, 2500, ठीक है, एक मिनट।
वन सेक, ये देखिए ये 2500 लॉस हो गया, यानी जहां पर 5000 रुपया लॉस था वो लॉस रिड्यूस होकर हमारा हुआ 2500। अब इसमें एक चीज बेनिफिट आपको बताता हूं, इससे या तो आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो, यानी ये जो 100 शेयर्स की मैं बात कर रहा था, ये 100 शेयर्स की अगर आपका 50% स्टॉप लॉस रिड्यूस हुआ तो यू कैन इंक्रीज दिस क्वांटिटी, यानी ये आप 200 कर सकते हो। यानी जहां पर आप 100 क्वांटिटी के लिए 5000 रुपीज दे रहे थे, अभी आप ये 200 क्वांटिटी के लिए 5000 रुपीज दोगे। नंबर वन, ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपने यहां पर क्वांटिटी नहीं बढ़ाया, अगर यहां पर आपने क्वांटिटी नहीं बढ़ाया तो आप दूसरा और एक ट्रेड ले सकते हो। यानी 5000 लॉस में जहां पर आप पहले एक सिंगल ट्रेड ले रहे थे, आज इसी क्वांटिटी में अभी आप 2 ट्रेड लोगे। यानी कोई और स्टॉक में लीजिए या निफ्टी 50 जो भी है वो, यहां पर आप 2 स्टॉक ले सकते हो, या तो फिर आप पहले वाले स्टॉक में क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जब रिड्यूस स्टॉप लॉस लेंगे तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस भी कम होगा, और जहां पर सब जन एंट्री करेंगे वहां पर ऑलरेडी हम लोग हमारा 1:1 रेशो प्रॉफिट निकाल चुके रहेंगे। यह बेनिफिट है रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का। अब इसे ट्रेड किस तरीके से किया जाए, इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया है, ये कंडीशन में हम ट्रेड किस तरीके से करें, सो ये एग्जांपल समझते हैं चार्ट पर। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये है सपोर्ट लाइन। अब इस सपोर्ट लाइन पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। अब ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट उसने लिया, तो अब हमें एंट्री कहां करनी है, क्योंकि अगर हमें बाई की पोजीशन बनानी है तो हमें सपोर्ट पे एंट्री लेनी है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको? बाई अगर हमें करना है तो हमें सपोर्ट पे ही बाई करना है, हम रेजिस्टेंस पे बाई नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है तो यहां पर मुझे एंट्री मिली है मेरे लोकेशन के हिसाब से, जिस तरीके से मुझे एंट्री चाहिए ये लोकेशन पे तो है मेरे, बट क्या यहां पर मुझे एंट्री मिली है? नहीं, यहां पर मिली है, यहां पर भी नहीं मिली है। ये तो फेक ब्रेकआउट दे दिया था इसने, यहां पर भी मुझे एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, मैं कौन से एंट्री की बात कर रहा हूं? रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये गौर से आप देखना जरा, ठीक है, ये देखिए, ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल बना है, ठीक है, उसके बाद में ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने जैसे आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न में समझाया था कि इसका हाई और इसका लो मार्क करो, ठीक है, ये हाई और ये लो मार्क करो, इसकी ओपनिंग यानी फर्स्ट डे कैंडल की ओपनिंग, ठीक है, और सेकेंड डे कैंडल की क्लोजिंग, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको यह हैमर बनता हुआ दिखा है। थोड़ा क्लियर करते हैं इसको और फिर से देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं इसका हाई और ये कैंडल का लो, उसी का लो, उसी के अंदर वो ये बना हुआ है, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है कैंडल स्टिक का, पता है आपको कौन सा पैटर्न बना हुआ है? ये पियर्सिंग बना हुआ है। पियर्सिंग में आपको क्या बताया था कि फर्स्ट डे कैंडल के 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए सेकेंड डे कैंडल, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 50% क्लोज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे का हाई पकड़ेंगे, सेकेंड डे का उसी दिन का लो पकड़ेंगे, अगर सेकेंड डे का लो होता तो वो लो पकड़ लेते। फर्स्ट डे का ओपनिंग पकड़ेंगे, ओपनिंग भी यही है जो फर्स्ट डे की कैंडल का हाई है, और इसका क्लोजिंग पकड़ेंगे यानी ग्रीन, सेकेंड डे कैंडल का क्लोजिंग पकड़ेंगे। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये बना है हैमर, ठीक है, अब ये हैमर बना है, इसका मतलब यहां पर मुझे बाइंग सिग्नल मिल चुकी है, ठीक है, मुझे बाइंग सिग्नल यहां पर मिल चुका है। अब इसको मैं ट्रेड किस तरीके से करूं? अब काफी जन आपको एक चीज बोलेंगे कि अगर ये कैंडल के ऊपर, ये कैंडल के ऊपर जब कोई क्लोजिंग देगा तो मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा और ये रैली एंजॉय करूंगा, ठीक है। ये बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि यहां पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, बट ये काफी रिसर्च के बाद ये रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मुझे मिली हुई है, ठीक है, और ये इस तरीके से वर्कआउट करती है ना, अनबिलीवेबल वर्कआउट करती है ये, ठीक है। सो काफी जितने मैक्सिमम ट्रेडर्स होंगे उन्होंने एक चीज बोला हुआ है कि इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा ना तब हम एंट्री करेंगे,
ठीक है, यहाँ पर मुझे बुलिश सिग्नल तो दे दिया था डे 1 और डे 2 कैंडल ने कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रवाना होने के लिए रेडी है। बट तो उस चीज के लिए यहाँ पर अगर इसके ऊपर आप अगर एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना, ये डे 1 के कैंडल का ये पूरा जो है ना, ये पूरा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी अगर मैं पकड़ लूँ यहाँ से एक टेंटेटिव पकड़ रहा हूं मैं 3480 से लेके 3400, यानी 80 रुपए का स्टॉप लॉस है। कितना रुपए का स्टॉप लॉस है आपका? 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है आपका। अब ये 80 रुपीज का स्टॉप लॉस अगर मैं 100 क्वांटिटी बाय करता हूं तो मुझे 8000 रुपया देना पड़ेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, जब ये मुझे बुलिश सिग्नल देगा तो ये जो कैंडल बना हुआ है ना, ये जो हैमर बना था, जो मैंने आपको बना के दिखाया था हैमर, इसके 50% रिट्रेसमेंट पे, यानी मैं एक पुल बैक चाहूंगा यहां से, छोटा सा पुल बैक 50%। अब अगर आप देखोगे तो 50% मुझे एक तो यहां पर मिला हुआ है, उससे नेक्स्ट डे देखा मैंने तो मुझे यहां पर मिला हुआ है ऑलमोस्ट 70%। यानी इसने मुझे 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी फर्स्ट डे ने, और सॉरी थर्ड डे ने, और 70% दे दी चौथे दिन ने। अब मैं यहाँ पर या तो 50% पे एंट्री लेना है तो मैं ले सकता हूं, और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 50% पे एंट्री थर्ड डे पे ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं फोर्थ डे पे मार्केट अगर ऊपर चला गया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 50% पे मुझे आज एंट्री मिली है, सेकेंड डे आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके थोड़ा नीचे आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पर जो पहले 80 रुपीज लॉस दे रहा था, अभी मैं यहां पर 40 रुपीज लॉस दे रहा हूं। ठीक है, तो जो मैं 100 क्वांटिटी में 8000 दे रहा था, यहां पर मैं 100 क्वांटिटी में 4000 दूंगा। आ गई बात समझ में? यह होता है रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री, और ये वाकई में हकीकत में इतना काम कर जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो क्या करेंगे ना, ये इसके ऊपर एंट्री लेंगे, बोलेंगे नहीं भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन वो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो भी बड़ा होगा, 80 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो बेनिफिट क्या है यहां पर? या तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, दुगनी क्वांटिटी कर सकते हो, या अगर आपके पास पैसा बचा है, ठीक है, आपका कैपिटल बचा है, तो कोई और भी आप ट्रेड ले सकते हो उसी लॉस में आप और एक ट्रेड ले सकते हो। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, बट इस चीज के लिए पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि डे 1 पे अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल गया तो तुरंत आपने एंट्री ले ली, वैसे एंट्री लेने वाले भी है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर तो आपने एंट्री ले ली, ठीक है, अब आपका जो लॉस 40 रुपीज हुआ है, और यहां पर आपको एंट्री मिली यहां पर, यानी ऑलमोस्ट 3440 के आसपास आपको एंट्री मिली। अब ये 3080 के ऊपर या 3090 के ऊपर जो कोई भी एंट्री बनाएगा ना, उसकी एंट्री पे आपका 1:1 का प्रॉफिट बन चुका रहेगा, अगर आपने रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री ली है तो। ठीक है, उसके बाद में वो जितना रैली एंजॉय करेगा उतना रैली आप एंजॉय कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। ठीक है, उससे अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। तो आगे अभी यहां पर देखिए, और एक मैं एंट्री आपको बता देता हूं, जो मैं अभी कंजर्वेटिव एंट्री की बात कर रहा था। अब ये देखिए, यहां पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो बट नेचुरल आप एंट्री लोगे ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। अब यहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट हुआ थोड़ा सा गैप अप ओपन, और हम लोग जो रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेते हैं वो गैप अप ओपनिंग पे हम लोग कभी एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो ये एंट्री हमारे से मिस होगी। ठीक है, ये एंट्री हमारे से मिस होगी, लेकिन यहां पर कंजर्वेटिव एंट्री जो करता है, इसके ऊपर जब ओपन होगा तो ही मैं एंट्री लूंगा। तो कंजर्वेटिव वाले को एंट्री मिली, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली, हालांकि उसने भी काफी बड़ी रैली एंजॉय की है। लेकिन जो कंजर्वेटिव एंट्री लेता है ना, वो 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस पे एंट्री लेने के लिए डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मार्केट और नीचे आएगा। बट अगर हम 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस पे एंट्री ले रहे हैं तो हमें यह भी पता है कि हम कंजर्वेटिव एंट्री किस तरीके से ले। ठीक है, जब उसमें कंजर्वेटिव एंट्री मिली है तो हम कंजर्वेटिव एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर भी रिजेक्शन का वेट करेंगे। यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन मिल गया तो बट नेचुरल हम लोग 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना लेंगे। तो आ गई, मतलब जो रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री में माहिर होता है वो तो हर तरीके का एंट्री ले सकता है, रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री भी ले सकता है और कंजर्वेटिव एंट्री भी ले सकता है। बट कंजर्वेटिव एंट्री, जिसको कंजर्वेटिव एंट्री लेने की आदत है, वो रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेने से थोड़ा डरता है, क्योंकि ऑलरेडी 50-70% रिट्रेसमेंट आ चुका रहता है।
और वो एंट्री लेने से डरता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पर अब ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट ये आप मैक्सिमम चार्ट्स पे अगर आप देखोगे, आप बैक टेस्ट किसी भी चार्ट्स पे जाके करोगे ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस या चैनल ब्रेकआउट या वेज ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो होता है, वहां पर अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट के लिए जब कभी आता है प्राइस, तो वो आपको 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री देता है। ये 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिलने का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बाइंग प्रेशर आ चुका रहता है सपोर्ट पे ऑलरेडी। जब हम एंट्री करने वाले रहते हैं, इसका मतलब हमें सिग्नल मिला है, बुलिश रिजेक्शन हमें मिल चुका है। तो यहां पर जब हम एंट्री करने के लिए आते हैं ना, तो फर्स्ट डे यानी पहले दिन जिस किसी ने बाइंग की होती है, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इसी वजह से हमें 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस की एंट्री मिल जाती है। ठीक है, सो पेशेंस बना के रखोगे तो आपको अच्छी खासी एंट्री मिलेगी। सेकंड चार्ट पे चलते हैं, ये तो मैंने आपको सपोर्ट का बताया, अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस पे एंट्री किस तरीके से ली जाए। अब ये देखिए, ये कैंडल, ये जो ग्रीन रेड कैंडल बना हुआ है, इसने आपको बियरिश सिग्नल दे दिया है। ठीक है, बट क्या ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है? जिस तरीके से हमने हमारी स्ट्रेटेजीज बनाई है, जिस तरीके से हमने हमारा एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, और जिस तरीके से हमें हमारा रिजेक्शन चाहिए, क्या ये उस तरीके से है? बिल्कुल नहीं है। इसने सेलिंग प्रेशर दिखाया है, उसके पहले इसने बाइंग प्रेशर दिखाया था, बट हमें एंट्री यहां पर नहीं मिली। लेकिन डे 2, ये देखिए, ये डे 2 का जो कैंडल है, वो एक फिर बुलिश कैंडल बना। अब ये बुलिश कैंडल बनने के बाद मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, ये बुलिश कैंडल बनने के बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये डे का हाई पकड़ लीजिए, इस सेकंड डे का लो पकड़ लीजिए। ठीक है, इसकी क्लोजिंग पकड़िए और इसकी भी क्लोजिंग पकड़ लीजिए आप। इसकी ओपनिंग तो यहां पर है, इसका मतलब यहां पर भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया है। ठीक है ना, ये आपको यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया है। अब ये इन्वर्टेड हैमर पे मुझे 50% स्टॉप लॉस पे रिड्यूस 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस पे एंट्री चाहिए। अब इन्वर्टेड हैमर बन गया, यानी मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट बियरिश है। अब ये देखिए, थर्ड डे मार्केट यहां पर आ गया, और ऑलरेडी वो मार्केट ने मुझे अराउंड 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 70% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी है। अराउंड 70% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी है, दी या नहीं? ठीक है, अब ये 70%, अब मुझे बताइए, ये 70% जब मैं यहां तक रैली एंजॉय करूंगा, यानी स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते, तो ऑलरेडी मेरा यहां पर 1:3 का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं कंजर्वेटिव की। तो कंजर्वेटिव वाला एंट्री किस तरीके से लेगा? कंजर्वेटिव वाला एंट्री जो लेगा वो इसके नीचे लेगा, इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है तो वो एंट्री लेगा। अब ये इसी रेंज में नाच रहा था 3 से 4 दिन में, बट हम लोगों ने रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेके इसी रेंज में जब वो नाच रहा था ना, तभी हमने 1:1 या 1:1.5 बना लिया था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इतनू सा था, एकदम छोटू सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:5 1:1.5 हमने उसी रेंज में बना लिया, जब वो इनसाइड बार, मतलब इनसाइड कैंडल था, मल्टीपल इनसाइड बार जब वो बनाया उसने, तब वहीं पर हम लोगों ने 1:1.5 का। तो ये होता है बेनिफिट रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का, यानी कंजर्वेटिव वालों ने अब तक एंट्री ली नहीं है, और हम लोग यानी यहां से वो कंजर्वेटिव वाला एंट्री यहां पर लेता। ठीक है, उसके पहले हमने 1:1.5। अब उसने कितना बनाया? शायद पूरा 1 या 1:1 ही पकड़ लीजिए। उसने 1:1 बनाया, तो हम लोगों ने बनाया 1:3, हम लोगों ने बनाया 1:3। समझ में आ रहा है आपको रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का बेनिफिट कितना है? रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का बेनिफिट ही है, डिसएडवांटेज शायद ही है, मुझे तो नहीं लगता डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंजर्वेटिव एंट्री भी हम ले ही लेते हैं। बट रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का जब हमें आदत पड़ जाता है और उससे किस तरीके से ट्रेड करना है ये जब हमें समझ में आता है ना, तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर यहां से इसने जब नीचे की तरफ आया तो फिर से एक बार पुल बैक दे दिया, और ये पुल बैक पे हमें यहां पर फिर से ये हैमर दिखा। कितनी बार रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री देता है एक एक स्टॉक, ये आप देखिए कितनी बार दिया इसने आपको रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री। ठीक है, तो यहां पर इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया डे 1, डे 2 में इसने मेरे को मोर देन 50% यानी अराउंड 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी, अराउंड 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी। अब ये कंजर्वेटिव वाला यहां पर एंट्री लेगा, यहां पर एंट्री लेगा, जब
वहां पर भी मैंने उसके एंट्री लेने के पहले मैंने अपना 1:1 बना लिया, उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल करते गया और ये रैली देखिए। तो ये बेनिफिट होता है रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये एंट्री अगर आप करोगे ना तो आपका कैपिटल भी बचा रहेगा और काफी अच्छी तरीके से आपको ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी बार जब इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब तीसरी बार जब इसने रेजिस्टेंस फेस किया और काफी बड़ा पुल बैक दिया था, बट ये पुल बैक जो था ये 100% था। इसका मतलब हमारा व्यू जो था वो बियरिश ही था। अगर ये मोर देन 100% पुल बैक दे देता, अराउंड 125%, कितना, अराउंड 125%, और यहां से रिटेस्ट करता, तो मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाता। ठीक है, बट इसने 100% पुल बैक दिया नहीं है। अगर आप इसका देखोगे तो क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे ही हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मेरा व्यू जो था वो बियरिश ही था। ठीक है, हम लोग क्यों बोलते हैं, मैं क्यों बोलता हूं लोकेशंस ट्रेड करो, कैंडलस्टिक्स मत ट्रेड करना। और यहां पर वो लोग सारे ट्रैप हुए रहेंगे जिन्होंने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली है। सब जन बोलते हैं कि ब्रेकआउट पे एंट्री लो, ब्रेकआउट पे एंट्री लो, बट ब्रेकआउट पे एंट्री कंफर्मेशन नहीं है कि ये मैं एंट्री मेरी परफेक्ट है करके, वो कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो ये कैंडल जो बना हुआ है यहां पर बायर्स और सेलर्स इक्वली है। ठीक है, तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या इस कैंडल का कि मैं यहां पर एंट्री ले सकूं। लेकिन डे 2 पे देखिए, यहां पर डे 2 नहीं, डे 1 पे यहां पर एक हैमर बना हुआ है। ये जो रेड कैंडल बना हुआ है ये एक हैमर बना हुआ है। ठीक है ना, अब ये हैमर बनने के बाद में मुझे 2 एंट्री मिली है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे या तो मैं ये एंट्री ले लूं या तो मैं ये एंट्री ले लूं। ठीक है, अगर मैं ये एंट्री लेता तो ऑलमोस्ट मेरा 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस होता ये एंट्री पे। ठीक है, 60%। और अगर ये एंट्री मिस हो जाती मेरे से, किसी काम से मैं बाहर था तो मुझे एंट्री मिल नहीं पाई या मैं चार्ट्स देख नहीं पाया और मैं ले नहीं पाया, तो सेकेंड डे भी अगर आप देखोगे तो सेकेंड डे इसने आपको अराउंड 80 टू 85% की रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दी है। यानी आपका लॉस जो है, लॉस माय फ्रेंड्स, लॉस जो है ना, जो 5,000 रुपये आप दे रहे थे या 8,000 रुपया दे रहे थे, अगर 5,000 रुपया मैं राउंड फिगर पकड़ लूँ तो 5,000 रुपया जब आपका 85% से कम हो जाता है, यानी सिर्फ आप दोगे 1,500 रुपये, सिर्फ आप दोगे 1,500 रुपया। ठीक है, यानी क्या प्रॉफिट आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर मैं यहां पर भी एंट्री लेता और मेरा यहां पर स्टॉप लॉस रहता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और जब मैं 50% या 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री ले लेता हूं ना, तो मेरा स्टॉप लॉस में थोड़ा ऊपर रखता हूं। यानी जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, इससे मैं थोड़ा 5-6 पॉइंट्स स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, अगर ये 1,000 रुपीज है तो मैं 10 रुपया ऊपर रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या अक्सर ना, इसी रेंज में मार्केट आ जाता है, एक बार 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे होकर के फिर वहां से रिवर्स चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट करने आता है, ये हर किसी को, यानी जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जो बड़े ऑपरेटर्स है, उनको पता है कि आपने करीबन इसके बाजू में स्टॉप लॉस रखा हुआ है, या इसी को, या इसी का हाई, ये जो हाई है इसी को आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो लगभग वो लोग यहां पर आ जाते हैं। कंजर्वेटिव एंट्री वाले डर जाते हैं, लगभग वो यहां पर आ जाते हैं। तो थोड़ा स्टॉप लॉस हमेशा, अगर आपको रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखिए। हाँ, अगर कंजर्वेटिव एंट्री मिली है तो आप इसके हाई पे रख सकते हो, बट अगर रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है तो ठीक है, थोड़ा मार्केट को भी दे देंगे 2-5-10 पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर रखिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपको दोबारा एंट्री नहीं मिल पाती है। ठीक है, सो ये देखिए, मतलब इस तरीके से ये एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, अनबिलीवेबल। अब यहां से आप फॉल देखिए, ये फॉल देखिए, क्या फॉल दिया इसने, ये फॉल। यही चीज है, अगर आप पेशेंस रखोगे, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर कोई एंट्री मिस हो जाती है ना तो उसके लिए रिग्रेट मत करना कि यार कल ही मैं बाय कर लेता, आज गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है तो मेरी एंट्री मिस हो गई। रिग्रेट मत करना। अभी ये स्टॉक सिप्ला आपको कितनी बार एंट्री दी है इसने, ये पॉइंट पे दी है, ये पॉइंट पे दी है, ये पॉइंट पे दी है, हालांकि ये पॉइंट पे भी आपको एंट्री दी है। यानी एक ही स्टॉक ने आपको 4 कंटिन्यूस एंट्री दी और बहुत तगड़े प्रॉफिट दिए, बहुत तगड़े प्रॉफिट। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें शायद आपका कैपिटल दुगना हो गया। ये एक ही स्टॉक ने आपका कैपिटल दुगना कर दिया। तो रिग्रेट मत करना कभी भी, अगर मिस आउट भी हो जाता है तो रिग्रेट कभी मत करना। सेम एंट्री यहां पर भी मिली है, मोर देन 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए, जब ये ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनते हैं और आपको अगर रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेने की आदत है और बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो आप अपना जो लॉस है वो काफी हद तक कम कर देते हो, काफी हद तक कम कर देते हो।
और मार्केट में यही है कि मार्केट को लॉस बड़ा नहीं देना है, मार्केट से बड़ा प्रॉफिट लेना है, लेकिन मार्केट को बड़ा लॉस नहीं देना। लॉस छोटा चलेगा बट प्रॉफिट लेंगे बड़ा। तो आप देखिए ये 2 से 3 से 4 दिन में अगर आप यहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते ना, तो आपका स्टॉप लॉस यहां इसी के आसपास हिट होता। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आ रहा है आपको समझ में, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये वेज, राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग वेज को किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, वो वीडियो में है। लेकिन अब इसका भी आप देखिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसा होगा। इसका भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जब राइजिंग वेज होता है, जब कभी भी राइजिंग वेज होगा तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बियरिश व्यू बना के चलते हैं और फॉलिंग वेज में हमारा व्यू बुलिश रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हो चुका है। ठीक है, अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट दे दे और बियरिश मूवमेंट चालू कर दे, लाल झरने में वो अपना प्रस्थान करे। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ये जब फॉलिंग वे सॉरी राइजिंग वेज को जब हम ट्रेड करते हैं तो वो आप देखिए किस तरीके से होता है। सेम, इसने एक बार ब्रेकआउट दिया, 2 बार ब्रेकआउट दिया, इसी के नीचे था, बट हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। यानी इसने यहां पर हमें इंडिकेशन दे दिया था कि मुझे नीचे की तरफ रवाना होना है, बट ये जब ग्रीन कैंडल बना ना तो हम कंफर्म हो गए थे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि इसने एक तो हमें कोई सिग्नल नहीं दिया, बाइंग सिग्नल। ठीक है, बाइंग सिग्नल अगर आप देखोगे ना, छोटी सी बाइंग सिग्नल, ये देखिए ये कैंडल बनी तो थी, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल ये बनी थी, इसने ये बना भी दिया था ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर आप बोलिए। नेक्स्ट डे मुझे 50% रिड्यूस एंट्री भी दे दी थी, 50% नहीं 90%। तो ये ट्रेड में ले सकता था। क्यों? क्योंकि इसने मुझे 90% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री यहीं पर दे दी है, यहीं पर दे दी है। अगर मैं 90% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री, 90% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री का मतलब हुआ 0 स्टॉप लॉस एंट्री, ना के बराबर है। 90 to 95% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री जब मिलती है तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल 0 स्टॉप लॉस एंट्री है। आप बिंदास ले सकते हो, क्योंकि क्या जाने वाला है इसमें आपका। ठीक है, बट ट्रेड मिल गया तो बहुत तगड़ा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि हमारा व्यू बियरिश था, मार्केट बियरिश की तरफ इंडिकेशन दे रही थी। अब यहां पर देखिए, जब यहां से मैंने एंट्री ली, हालांकि ये यहां पर नीचे की तरफ आ तो गया। अब देखा जाए तो जब मेरे को 90% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है तो ऑलरेडी मैंने 1:8 बना दिया, लेकिन बहुत छोटा है क्योंकि एक ही दिन की कैंडल है। ठीक है, तो शायद मैं मेरा प्रॉफिट यहां पर बुक ना करूं, मैं दूसरे दिन का वेट करूं कि ये फिर नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, बट दूसरे दिन ये मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला गया, ये मेरा स्टॉप लॉस काट के चला गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से और नीचे गिरेगा, बट ये मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। तो कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा गया हुआ है तो मुझे इससे कोई गम नहीं है, और स्टॉप लॉस गया तो भी मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट से 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 ये रेशो अगर मेरे माइंड में है कि प्रॉफिट मुझे इस तरीके से निकालना है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, ठीक है, तो ये 1:1 या एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस गया तो कोई गम नहीं है। फिर आप देखिए कंटिन्यूअसली बेयरिश दिखा रहा था, कंटिन्यूअसली बेयरिश मूवमेंट दिखा रहा था। ठीक है, अब फिर इसने मुझे यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये बेयरिश सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा हैमर, बट ये स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब जो जिस तरीके से मुझे चाहिए था ISI मार्क वाला वैसा नहीं था। बट मैं चाहूं तो इसको ट्रेड कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कितना रिस्क बेयर कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मुझे ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री या 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे कर लेना है यानी। और उसी दिन मुझे 1:2 का रेशो मिल गया। अगर मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता तो मुझे उसके दूसरे दिन ही 1:2 मिला, और फिर ये नीचे की तरफ रवाना हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मुझे इस तरीके से एंट्री की आदत पड़ जाती है तो क्या होगा। बट नेचुरल में अपना लॉस जो है वो 100% मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं कि भाई मैं मार्केट को लॉस छोटा ही दूंगा, प्रॉफिट बड़ा निकालूंगा। ठीक है, बाकी जो ट्रेडर्स है वो आपको एक चीज बताएंगे, या जो भी है वो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो एक चीज बताएंगे कि ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल देखिए फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा काम करता है। सिर्फ आपको उस चीज की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तकलीफ आएगी, ठीक है। बाकी प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रोवाइड करता है, काफी अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कैंडल बहुत सारे ट्रेडर्स है ये कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करते हैं, इस कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब ये कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ ना, ये कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ और पकड़ के चलते, मुझे 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बियरिश रिजेक्शन मिला, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली, ठीक है। किसी कंजर्वेटिव ने एंट्री बना ली। मैं हमेशा प्रीफर करता हूं मैं हेल्दी पुल बैक ट्रेड करूं और रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लूं, ठीक है। एंट्री अगर मुझे नहीं मिलती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 महीना ट्रेड नहीं करूंगा, वो पर्टिकुलर चार्ट पे मैं 1 महीना ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। बट मुझे एंट्री चाहिए एटलीस्ट 40% टू 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री चाहिए, क्योंकि मेरा जब स्टॉप लॉस कम होगा तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब कंजर्वेटिव ने एंट्री ले ली, उस इतनी बड़ी कैंडल का वो 1:1 यहां तक भी नहीं बना पाया, यहां तक भी वो 1:1 नहीं बना पाया। अब यहां पर मार्केट कितने दिन टिका हुआ है ये देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन, 15 से 16 दिन, यानी ऑलमोस्ट 2.5 वीक, 3 वीक, और 3 वीक जब मार्केट एक ही रेंज में फंस जाता है ना, तो कोई भी ट्रेडर इतना होल्ड नहीं करता। अगर ऑप्शन होल्ड किया वो तो गया, उसका तो प्रीमियम जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इतना फ्यूचर वाले भी इतने होल्ड नहीं करेंगे, भले मंथ एंड में उसकी एक्सपायरी रहती है मंथ के लास्ट थर्सडे को, बट फ्यूचर्स वाले भी नहीं करेंगे। अगर स्टॉक में मैं कर रहा हूँ, स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली रहती है, वीकली हर थर्सडे को, लेकिन स्टॉक में जो फ्यूचर या ऑप्शन में मैं ट्रेड करूँ तो उसका मंथ का लास्ट थर्सडे पे एक्सपायरी रहती है, बट कोई भी इतना वेट नहीं करेगा। जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जुलाई था, यानी हमने मिड ऑफ जून में एंट्री ली थी, तो ये वैसे ही एक्सपायर हो गया यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? तो हमें, अगर हम फ्यूचर में ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आज का दिन और कल का दिन होल्ड कीजिए। अगर फ्यूचर कर रहे हो तो 4 से 5 दिन ले सकते हो, बट फ्यूचर में कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है। मैं आपको नेक्स्ट चार्ट बता देता हूं। ये है फॉलिंग वेज, वो हमने देखा था राइजिंग वेज, ये है फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज में देखिए, मैंने आपको बताया था फॉलिंग वेज हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, ना कि नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि फॉलिंग वेज में हम हमारा व्यू जो रखते हैं वो बुलिश रखते हैं, और राइजिंग वेज में हम हमारा व्यू जो है वो बियरिश रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब इसने ब्रेकआउट दिया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जब इस वेज के ऊपर ये वेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था, इसका मतलब ये अभी रिटेस्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। अब जब रिटेस्ट पे आएगा और मुझे एंट्री मिलेगी तो 100% मैं एंट्री ले लूंगा। अब यहां पर देखिए इसने एक हैमर बनाया, ठीक है। थोड़ा कमजोर हैमर है बट ट्रेड करने लायक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते इसको ट्रेड, क्योंकि इसका वीक अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रेटर देन बॉडी, ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट 1.25-2 के आसपास है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है स्टॉक मार्केट में, बट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। तो यहां पर जब ये देखिए, ये नेक्स्ट फर्स्ट डे इस तरफ क्लोज हुआ और इसने मुझे ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री यहां पर दे दी नेक्स्ट डे के कैंडल पे। ये कैंडल पे मुझे 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी, आप देख सकते हो, ये देखिए 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी, मैंने 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री ले ली है, ठीक है। उसके बाद में इसी को मैं ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया और इसने मुझे रैली 5 से 6 दिन में, देखिए अगर आपको मार्केट मूवमेंट दे रहा है ना तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगर मोमेंटम नहीं मिली आपको 2 से 3 दिन में, फ्यूचर्स अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, अगर 2 से 3 दिन में आपको मोमेंटम नहीं मिली है तो एग्जिट हो जाना है, अपने को वहां पर रुकना नहीं, हमें वहां से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मोमेंटम स्टॉक दे रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम सिर्फ एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, हमारा लॉस, वही चीज हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें लॉस कितना देना है, प्रॉफिट कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट इमीडिएट बुक मत करना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा रैली जो है वो एंजॉय करना, घोड़सवारी होती है, वो घोड़सवारी होती है। घोड़ा भी, जब आपको घोड़सवारी पसंद है ना, तो घोड़ा जितना तेज दौड़ेगा ना उतना आपको राइड करने में मजा आता है, ठीक है। सो जब
एक ट्रेंड आपने पकड़ लिया है, मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया है ना, और उसको आपने अगर कैच कर लिया वो मोमेंटम, तो उसको राइड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना, जितना देगा उतना देगा, और जहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां से निकल जाना है, फिर से री एंट्री नहीं बनानी है उस स्टॉक में। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो यहां पर देखिए, अगर मैंने 30 या 40% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है, मुझे जो भी रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिलती है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे मिली है, तो यहां से अगर आप देखोगे, तो अगर मैं यहां तक रैली एंजॉय करूं तो ये ऑलमोस्ट 1:10 हो गया, ये ऑलमोस्ट 1:10 हो गया। अब बताइए, प्राइस एक्शन, मानते हो आप इस चीज को? इतना सब बताने के बाद में एक चीज आप मानते हो कि प्राइस एक्शन सबसे ग्रेट है इस स्टॉक मार्केट में? भाव ही भगवान है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। ये जो कहावत बनाई है, भाव ही भगवान है, ये ऐसे ही नहीं बनाई है, काफी रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें सामने आती है। ठीक है, अब देखते हैं हम चैनल किस तरीके से हम ये करते हैं। ये बुलिश असेंडिंग चैनल है। ठीक है, ये बुलिश असेंडिंग चैनल है, जिसको हम नीचे की तरफ, जैसे हमने वेज ट्रेड किया था, सेम इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। अब सेम यहां पर देखिए, सेम यहां पर, एक मिनट में जरा, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा मैं चार्जिंग के लिए लगा देता हूं लैपटॉप। वन सेक, सॉरी फ्रेंड्स, या सॉरी। अब ये देखिए, ये जो चैनल हम ट्रेड करेंगे, चैनल को भी हमें उसी तरीके से ट्रेड करना है। अब यहां पर देखिए, ये एक पहले ब्रेकआउट मिल गया था। ठीक है, सो जो ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं ना, उनका प्रॉब्लम देखिए क्या होता है। ये ब्रेकआउट पे एंट्री तो ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे का कैंडल देखिए, नेक्स्ट डे का कैंडल देखिए, यहां पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने। ठीक है, यहां पर इसने स्टॉप लॉस सबके हिट कर दिए। इसीलिए जब तक हमें लोकेशन पे सिग्नल नहीं मिलता, रिवर्सल सिग्नल, तब तक हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमारा कैपिटल इतनी आसानी से आया हुआ नहीं कि मार्केट को इतनी इजी तरीके से दे। मार्केट हमें पैसा देने के लिए रेडी है, बट क्या वो पेशेंस हमारे पास है मार्केट से पैसा निकालने के लिए? ठीक है, तो ये एक बार आया, नेक्स्ट फिर इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह काम किया, उसके बाद में ये कैंडल देखिए आप। ठीक है, ये कैंडल पे मुझे रिजेक्शन मिल गया, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था रिटेस्ट का वेट, बट मुझे 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है ना, तो मैं अपना रिस्क ले सकता हूं। 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है तो मैं, हाँ, इसमें मैं कंजर्वेटिव एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसमें शायद मेरे हाथ जल जाते। ये रिटेस्ट के लिए फिर से अगर घूम के आ जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट इसने मुझे ऑलरेडी 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी है। सो मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूं, और जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं अपनी क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि पुल बैक ट्रेड करना और रिटेस्ट पे एंट्री लेना। तो आपका सवाल सही है, ठीक है, कि सर यहां पर रिटेस्ट होना चाहिए था एक बार, उसके बाद में अगर हम एंट्री बनाते तो सेफ रहती। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, बट मुझे यहां पर ऑलरेडी 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है। ठीक है, अब मैं यहां पर एंट्री बनाने का रीजन एक है, थोड़ा रिस्क मेरी तरफ बढ़ गया है। अगर मैं ट्रेड लेता हूं इस लोकेशन पे, तो रिस्क जब बढ़ जाती है ना, और ये चीज मुझे जब पता है, तो मैं जहां पर 4 लॉट बाय कर रहा हूं ना, वहां पर 2 ही लॉट बाय करूंगा, क्योंकि इसने रिटेस्ट पे मैंने एंट्री नहीं ले रहा हूं, इसने मुझे रिटेस्ट पे एंट्री नहीं दी है। ठीक है, तो मैं 2 लॉट बाय करूंगा, और जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो मैं प्लस और 2 कर दूंगा। थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, बट मेरा एवरेज आउट निकलेगा ऑलमोस्ट, जो 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री थी, वो 75% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री होगी। ठीक है, सो दैट इज ओके। इस तरीके से आप मैनेज करके उसके बाद में फिर आप देख लीजिए, अगर मैं यहां पर डर जाता तो शायद मेरे से एंट्री भी मिस हो जाती, और ना ही मैं ये ट्रेड कर पाता। सो रिस्क जब मैं लेता हूं तो मैनेज करके चलता हूं। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, रिस्क से डरना नहीं है, क्योंकि रिस्क हर बिजनेस में है। आप कोई भी बिजनेस ओपन करो, लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया डाल के अगर आपने शॉप भी ओपन किया ना, तो उसमें भी रिस्क है, उसमें भी रिस्क है। अगर किराना जनरल स्टोर आपने ओपन किया तो उसमें भी रिस्क है।
तो रिस्क हर चीज में है। और ये रिस्क, एक चीज समझ लीजिए, जब आप स्टॉप लॉस देते हो ना, तो माइंड में एक चीज ध्यान में रखना, ये स्टॉप लॉस आप क्या दे रहे हो पता है? एक समझ लीजिए आपका शॉप है, आप शॉप का रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हो, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस है। सो अगर मैं मेरे घर पे बैठ के ट्रेड कर रहा हूं और ये सारी चीजें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, तो समझना उस दिन आपने रेंट दे दिया, उस दिन आपने इलेक्ट्रिक बिल भर दिया, एक स्टाफ का पेमेंट दे दिया, ठीक है। अब आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करके इस तरीके से चलोगे ना, तो 100% मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन ये चीज जब हम भूल जाते हैं ना, तो मार्केट में पैसा नहीं बनता। हम सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि मैंने मेरा पैसा अभी लगा दिया है, कैपिटल लगा दिया है, तो यहां से मुझे 100% रिजल्ट आवे हफ्ते भर के अंदर। सो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्केट करने के लिए तो 2 दिन में आपका कैपिटल 3 गुना कर सकता है, बट वो रिस्क मैनेजमेंट कहा नहीं जाएगा, ना ही मनी मैनेजमेंट कहा जाएगा। आपने पूरा कैपिटल लगा दिया है दाव पे, और वो बढ़ेगा या घटेगा, घट गया तो खत्म, आप मार्केट में फिर दोबारा पैर भी नहीं रख सकते, और पैर रखोगे तो पूरा हाथ पैर कांपना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात सही है कि मैंने यहाँ पर एंट्री तो ले ली है, ठीक है, मैंने अपना रिस्क तो बना लिया, बट मैंने अपना रिस्क मैनेज कर लिया। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर 4 लॉट खरीदता था रीटेस्ट पे, तो यहाँ पर मैंने 2 ही लॉट खरीदे, और बाकी के 2 लॉट में ये कैंडल के ब्रेकआउट पे खरीदूंगा। सो मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है ना, और रैली तो मुझे एंजॉय करने मिल गई है। इसने मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट जब दे दिया, तो कंफर्मेशन दे दिया कि उसी के नीचे उसने क्लोजिंग भी दे दी, तो इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि भाई नीचे की तरफ मैं प्रस्थान करने वाला हूं, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्रेड मैनेज करोगे ना, तो पैसा आपका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई है तो मैं सारे के सारे लॉट्स यहीं पर खरीद दूं। यहां से अगर मार्केट उल्टा घूम जाता, तो यहां से मार्केट अगर रिवर्स घूम जाता, जैसे मैं रिटेस्ट पे एंट्री बनाने की बात कर रहा हूं, अगर यहां से मार्केट रिवर्स घूम जाता, तो जो मेरा 5,000 का लॉस है ना, अगर मैं पूरा क्वांटिटी के साथ काम करता, तो मेरा 5,000 का पूरा लॉस हो जाता। अब मैंने हाफ क्वांटिटी ली है, तो मेरा यहाँ पर 2,500 का लॉस होगा। ओके, बेरेबल है, चलेगा मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। मेजर वही होता है कि आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना है। एग्जिट पॉइंट तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके लेते हैं, बट एंट्री पॉइंट बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने एंट्री गलत कर दी है ना, तो वो एग्जिट भी गलत ही करेगा, एग्जिट कर भी नहीं पाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए डिसेंडिंग बियरिश चैनल, ठीक है। अब इसने देखिए क्या किया, इसने मुझे परफेक्ट रिटेस्ट दिया, ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे दिया। जैसे मैंने वहां पर उसको ट्रेड किया था, बट इसने जब ब्रेकआउट दिया ना, तो ये पूरी तरीके से नीचे चला गया, पूरी तरीके से, और इसने यहां पर टच कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मेरी एंट्री भी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। हालांकि इसने मुझे बियरिश सिग्नल तो दे दिया था, नेक्स्ट डे 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कोई गम नहीं है। यहां पर ये रिटेस्ट के लिए है ना, कितने दिन गवाए इसने, देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और 7वें दिन 7वें डे पे इसने मुझे एक रिजेक्शन दे दिया, बियरिश रिजेक्शन। दिख रही है ये कैंडल, ये देखिए, बताता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये कैंडल दिख रही है, मैंने मार्क भी किया हुआ, ये कैंडल ने मुझे बियरिश रिजेक्शन दे दिया। अब इसमें मजा देखो, ये कैंडल ने मुझे एंट्री कहां पर दी, ऑलमोस्ट जीरो स्टॉप लॉस एंट्री, ऑलमोस्ट जीरो स्टॉप लॉस एंट्री। ऑलरेडी एक बार यहां पर धक्के खा चुका है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर एंट्री बना भी लेता ना, ठीक है, तो भी मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही जाता, बट डिपेंड्स, कोई बना लेगा, कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट जीरो स्टॉप लॉस एंट्री मुझे मिली। यहां पर मैं 100% एंट्री ले लेता, 100% एंट्री ले लेता। अगर मेरा जाता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक चीज देखिए, ये यूरो आईएनआर है, करेंसी है, ठीक है। यानी आप कमोडिटी बोलिए, करेंसी बोलिए, इंडियन स्टॉक मार्केट बोलिए, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन पे चलती है। मैं प्राइस एक्शन पे जोर इसीलिए देता हूं, अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हो या कमोडिटी में ट्रेड करते हो, तो वहां पर हमें डाटा नहीं मिल पाता, क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। सो वहां पर सिर्फ प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। और इन स्टॉक में भी देखोगे, अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखोगे ना, तो ऑप्शन चेन डाटा जो है वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही प्रॉपर तरीके से काम करता है, ना कि स्टॉक्स पे।
स्टॉक्स पे बहुत रेयरली, स्टॉक्स पे समझना मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे डाटा कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है, कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है, तो वहां पर ठीक है। बट क्या हमें सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है? ऑप्शन चेन डेटा जब हम देखते हैं, सब जन बोलेंगे कि ऑप्शन चेन डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस एक्शन। मैं बोलता हूं प्राइस एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि प्राइस हमें हर चीज बताता है कि बायर्स का प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको प्राइस कुछ और बता रहा है और ऑप्शन चेन डेटा कुछ और बता रहा है, जब तक दोनों सेम रहेंगे ना तब तक ठीक है, लेकिन प्राइस कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन चेन डेटा कुछ और बोल रहा है, तो 100% हमेशा प्राइस सच हुआ है। डेटा आधे घंटे के अंदर घूम जाता है, आधे घंटे के अंदर घूम जाता है, ठीक है। सो ये आप देखिए, मुझे क्या ऑलमोस्ट जीरो स्टॉप लॉस एंट्री मिली है। उसके बाद में मैंने जब जीरो स्टॉप लॉस एंट्री ले ली, तो देखिए वेरी नेक्स्ट डे से क्या मोमेंटम मिला हुआ है। सो ये मोमेंटम मिलने के लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। कभी कभार एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन महीने, छः महीने वेट करना पड़ता है कि उस लोकेशन पे आवे, उस लोकेशन पे आवे। अगर उस लोकेशन पे कुछ गलत ट्रेड हो गया तो खुशी खुशी, अगर हमसे कुछ गलत होता है तो खुशी खुशी आप स्टॉप लॉस भी लेने के लिए रेडी हो जाइए, तब आप मार्केट में बने रहोगे। अदरवाइज मार्केट में बनना बहुत मुश्किल है। अगर आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर वे से नहीं दिया और स्टॉप लॉस ब्लाइंडली कुछ भी विदाउट रिस्क कैलकुलेशन, विदाउट मनी मैनेजमेंट आपने अगर दे दिया, तो फिर मार्केट में टिकना मुश्किल है, ठीक है। ये लास्ट चार्ट है, ठीक है। अब साइड वेज को कैसे, अब हर चीज तो हमने समझ लिया, वेज को कैसे ट्रेड करना है, चैनल को कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब साइडवेज की बात करते हैं। अब साइडवेज को देखिए, साइडवेज में क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब तक चैनल में रहता है, वो चैनल में रहता है, तब तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट क्या वो चैनल पे अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, एक साइडवेज ट्रेंड में अगर हमें रिजेक्शन मिलता है, इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई बनाते हुए जब मार्केट मूव करते रहती है, तो क्या 50-60 पॉइंट्स का हम कैप्चर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हालांकि वो चैनल भी उतना होना चाहिए। जैसे इसको अगर आप देखोगे, ये कोलगेट है, 1518 से लेके 1651, यानी ऑलमोस्ट 130 रुपए का गैप है। तो 130 रुपए का गैप तो मैं बिल्कुल ट्रेड करूंगा। अगर मुझे प्रॉपर तरीके की एंट्री मिली तो मैं बिल्कुल ट्रेड करूंगा। अब आप ये देखिए, ये एक चैनल में जब फंस गया तो ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस को बिना टच किए हुए नीचे की तरफ आया। फिर सपोर्ट पे जब आने के बाद ये सेलिंग प्रेशर आ गया, ये देख लो काफी लंबा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। जब ये सेलिंग प्रेशर आने के बाद में नेक्स्ट डे इसने मुझे बुलिश रिवर्सल दे दिया, बुलिश रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब ये बुलिश रिजेक्शन जब साइडवेज ट्रेंड में है, कोई भी स्टॉक जब साइडवेज ट्रेंड में है, तो मुझे इसे किस तरीके से ट्रेड करना है। सेम मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं कंजर्वेटिव एंट्री साइडवेज ट्रेंड में तो बिल्कुल नहीं लूंगा। एक बात आप भी ध्यान में रखिए, कंजर्वेटिव एंट्री यानी इसके ऊपर जब स्टॉक जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो ये साइडवेज मार्केट में तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता, क्योंकि एक तो उसका ब्रैकेट बहुत छोटा रहता है, साइडवेज का ब्रैकेट बहुत छोटा रहता है। उस ब्रैकेट में अगर मैं वो एंट्री ले लूं तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन देगा? इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं बेयर कर पाऊंगा? नहीं। तो स्टॉप लॉस कम करने के लिए हमेशा हम रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मुझे 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली। उसके बाद में सेम वही चीज मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाऊंगा। अब एक चीज देखिए, आप साइडवेज ट्रेंड में एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। आप साइडवेज ट्रेंड में अगर सपोर्ट पे बाय कर रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है तो ठीक है। अदरवाइज अगर थोड़ा रिस्क एपिटाइट आपके अंदर है तो वेट कीजिए 2-4-5 दिन कि ये रेजिस्टेंस की तरफ चला जाए, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड होता ही इसीलिए है। साइडवेज ट्रेंड हम बोलते क्यों है? क्योंकि वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आता है, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आएगा। तो साइडवेज ट्रेंड में कोशिश करनी रहती है, हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई ये रैली में थोड़ी एंजॉय करूं, ठीक है। बट मार्केट भी उतना शार्प है कि वो बीच में 2-4 दिन का मोमेंटम दे देता है कि वो तो 2-4-5 दिन साइडवेज रहता है। अगर आपने कोई फ्यूचर खरीदा हुआ है स्टार्टिंग में, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो कीजिए, अदरवाइज
स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रेल हिट हुआ तो भी कोई गम नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में तो दो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा आ जाता है, 1:2, 3, 4 जो भी है वो, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1:5 भी आ जाता है और काफी बार आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्टॉप लॉस पे मैंने सॉरी ये सपोर्ट पे मैंने एंट्री यहां पर बना ली थी 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस। ये रेजिस्टेंस पे जाके इसने मुझे फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इसकी बॉडी अगर आप ये टेल देखोगे तो ये बॉडी से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है ना, है या नहीं 2 टाइम्स। ये देखिए, इसका सेंटर पकड़ लूं तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है इसके, ठीक है। और फिर मुझे इसने 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दे दी, 50% फिर से रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री दी। ये देखिए पूरा यहां तक, यानी सपोर्ट तक इसने रैली की है, फिर सपोर्ट से रिवर्स कर गया है, फिर सपोर्ट से इसने बियरिश रिजेक्शन देना चालू कर दिया। बट ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ी इस तरीके की कैंडल जो होती है ना, ये प्रॉपर हैमर भी नहीं है, ना ही ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, इसको आप बोल सकते हो स्पिनिंग टॉप, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनडिसिसिव है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स भी कर जाए नीचे की तरफ। सो यहां पर वो एंट्री अब हालांकि मिली है, 50% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री यहां पर मिली है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट। बट प्रॉब्लम ये है कि डाइसी है, रिस्की प्लेयर ले सकते हैं एंट्री, और जो ये है कंजर्वेटिव वो तो इसके ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। बट इसके ऊपर भी लेते हैं तो ये जो रिवर्स आता है ना, तब वो भी डर जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये रेजिस्टेंस पे जब आया, फिर से रेजिस्टेंस पे आया, यानी मैंने आपको बोला कि साइडवेज ट्रेंड अगर आपको एंजॉय करना है ना तो रेजिस्टेंस तक का वेट कीजिए। वो रेजिस्टेंस को टच करने में मैक्सिमम टाइम जाता है, क्योंकि वो साइडवेज में है। तो साइडवेज है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही खेलना है उसको, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर एंट्री नहीं भी ली होती ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वें दिन मुझे, छठे दिन यहां पर एंट्री फिर मिल गई। अब रेजिस्टेंस पे इसने मुझे रिवर्सल सिग्नल दे दिया, बियरिश रिजेक्शन दे दिया, और 50%, मोर देन 50% यानी ऑलमोस्ट 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री इसने मुझे दे दी। अब ये 60% रिड्यूस तो मेरा डे 1 को ही बन गया था 1:1, ठीक है। डे 1 को ही मेरा बन गया था 1:1, ठीक है। उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन में मैंने 1:2, 1:3 बना के, जहां पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहां पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं यहां से एग्जिट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये फिर से ये यहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट तक आया था, सपोर्ट तक पूरा नहीं गया लेकिन ऑलमोस्ट 80% सपोर्ट तक आया था, और यहां से मार्केट फिर रिवर्स गई, यानी फिर यहां से बायर्स एक्टिवेट हो जाते। तो साइडवेज में वही होता है, सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट रहते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। वो नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, और जब ये चैनल ब्रेकआउट हो जाता है तब वो एक ट्रेंड में चला जाता है, इधर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। जब कभी वो ब्रेकआउट दे देता है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फ्लिप सपोर्ट बनके वो ऊपर की तरफ जाएगा, या तो सपोर्ट ब्रेक करके फ्लिप रेजिस्टेंस बनके वो नीचे की तरफ आएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर 60% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मुझे ऑलमोस्ट 60 to 70% रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री मिली है, ठीक है। 3 दिन मार्केट यहीं पर था, बट एक दिन मैंने पहले दिन एंट्री ली, 2 दिन उसके बाद में वहीं पर मार्केट था, तीसरे दिन ये जो है वो नीचे की तरफ गया, ठीक है, यानी सेलर्स यहां पर एक्टिवेट हो गए, और फिर आप देखिए आ गया फिर सपोर्ट की तरफ। तो छोटी छोटी चीजें मार्केट में अगर ट्रेड करना है ना, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि मार्केट को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बट मार्केट को आपको सही ढंग से ट्रेड करना है। मैं हमेशा इसी चीज पे ज्यादा प्रेशर देता हूं कि हम लोकेशंस को ट्रेड करेंगे, ना कि कैंडलस्टिक्स को। मैंने मेरे हर वीडियो में एक चीज बोला है, वी हैव टू ट्रेड लोकेशंस नॉट अ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स हम सिर्फ प्राइस एक्शन समझने के लिए उस चीज को समझते हैं। कैंडलस्टिक्स को हम क्यों समझते हैं? कि हमें प्राइस का मूवमेंट समझने के लिए हमें कैंडलस्टिक्स को जानना जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स के अंदर ही प्राइस छुपा हुआ है। अगर ये कोई भी आप कैंडल बता दीजिए, ये रेड कैंडल में अगर ले लूं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कौन एक्टिवेट है? इसमें आपको क्या दिख रहा है? चलो ये 1 डे टाइम फ्रेम, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कौन एक्टिवेट है?
सेलर्स एक्टिवेट है। अगर मैं इसको 1 डे के जगह 1 आवर टाइम फ्रेम कर दूं तो भी उसमें मुझे क्या दिखेगा, ऐसा तो नहीं बीच में, ठीक है एक आधा बीच में ग्रीन कैंडल दिखेगा, लेकिन वहां पर मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पर भी सेलर्स ही एक्टिवेट रहेंगे। 4 आवर्स पे देखूं तो भी सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे, या 1 डे में तो मुझे दिख ही रहा है कि सेलर्स एक्टिवेट। तो आपको प्राइस ही बता देता है। यही चीज है कि हम कैंडलस्टिक्स स्टडीज क्यों करते हैं, कैंडलस्टिक्स पढ़ते क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो और अगर कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे लेक्चर्स या लाइव क्लास में पूछ ही सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।